जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी समय बाद आपके लिए एक पिकअप पाइल रीडिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही इंटेंस मैसेजेस आ रही हैं। आपके सामने 3 पाइल है महादेव और गणपति के ऊर्जा से तीनों ही पाइल प्रेरित हैं, ठीक है? पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 3 पिक्चर है आपके सामने। जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा रेज़ोनेटिंग लगती है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और आपको देखते ही जो मैसेज आपको ऐसा लगता है कि दिस वन इज़ मेंट फॉर मी, उस फाइल को आप चूज़ कीजिएगा। ओके? एंड मैं आपको ये कह दूँ कि व्हेन यू आर लिसनिंग टू दिस मैसेज, यू हैव टू बी ओपन, रिसेप्टिव एंड जो आपसे रेज़ोनेट होती है वही लें। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, योर क्रीड, योर कलर, आपकी जेंडर, आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप ट्रांस हो, डजंट इवन काउंट क्योंकि सोल की कोई जेंडर नहीं होती, सोल की कोई प्रजाति नहीं होती। तो आप उस परमात्मा की तरफ से आपकी अंतरात्मा के लिए क्या कोई संदेश आ रही है, उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करें। मैं तो ये भी कहूँगी कि अगर हो सके तो आप एक नोटपैड, एक पेन ले लें, उस पे जो भी आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है उसे नोट कर लें, ठीक है? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही इंटेंस मैसेजेस यहाँ पर आ रही है, ओके? और अगर मैं जो पास्ट आपकी एनर्जी रीड करूँगी वो अगर रेज़ोनेट होती है तो आप फ्यूचर एंड प्रेज़ेंट की सुन सकते हो जिस पे आपको गाइडेंस एंड रेमेडीज़ अगर कुछ आती है तो भी मिल जाएगी। आप एक से ज़्यादा पाइल भी देख सकते हो इफ़ यू फील लाइक इट इज़ अ डिवाइन कॉलिंग, ठीक है? एक से ज़्यादा पाइल भी आप डेफ़िनिटली देख सकते हो, ठीक है? अगेन इट इज़ नॉट योर पर्सनल सेशन। अगर आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डेफ़िनिटली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ दिस इज़ ड्यूरिंग द 8888 पोर्टल ऑफ दिस ईयर जो 9 साल पहले आई थी और 9 साल बाद आएगी, तो वेरी इंटेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी डिवाइन एनर्जीज़ यहाँ पर डिवाइन रेल्म से, सुप्रीम सोर्स की तरफ से, स्पिरिट की तरफ से, तो यहाँ पर मैं वो चैनल कर रही हूँ। अगर आप अपने पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, अगर आपके अंदर ऐसा एक कोई कॉलिंग है, तो यू कैन डेफिनिटली कनेक्ट, जिस पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। एंड अगर माँ काली ने परमिशन दिया, तो आप उस रीडिंग के लिए एलिजिबल होंगे और माँ काली परमिट करेंगी तो ही, इस बात की ध्यान रखें। ओके? तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। मैं मिलती हूँ आपको अपने रीडिंग में, पॉज़ कर लें अब तक अगर आपने चूज़ नहीं किया, जो भी चूज़ कर चुके हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, आपके टाइम स्टैम्प्स पे आपको अपनी रीडिंग मिल जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, क्लेम पॉजिटिव एंड बी ओपन टू मिरेकल्स एंड मैजिक्स। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप अभी इस संदेश को चूज़ किया है आपने, आपने जो ये पिक्चर है, इस पिक्चर को, इस इमेज आपको कॉल कर रही थी, आपको अट्रैक्ट कर रही थी और जिसके चलते आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, इस फाइल को चूज़ किया है तो डेफ़िनेटली ये मैसेज आपके लिए है। ओके? तो सबसे पहले एक बात बता दूँ कि यू आर नॉट अ नॉर्मल सोल। यू आर नॉट अ नॉर्मल सोल। आप चुने हुए हो। आप लिटरली चुने हुए हो, पाइल नंबर 1। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। काफ़ी कुछ आपने देखा है, काफ़ी कुछ आपने पाया है, काफ़ी कुछ आपने खोया है और काफ़ी कुछ आपने सीखा है और सीख रहे हो। दिस लाइफ इज़ नॉट merely अबाउट लिविंग एंड डाइंग। आपने जन्म लिए, आपने जिया और आप मर गए, ये आपकी जन्म नहीं है, ये आपकी जन्म की उद्देश्य नहीं है, ये आपके जीवन की उद्देश्य नहीं है, ये आपकी आत्म उद्देश्य नहीं है, ये आपको रियलाइज़ेशन हो चुकी है, फाइल नंबर 1। एंड यहाँ पर मैं मास्टर सोल्स को देख रही हूँ, यहाँ पर मैं अर्थ एंजल्स को महसूस कर पा रही हूँ, यहाँ पर मैं ट्विन फ्लेम्स को महसूस कर पा रही हूँ, यहाँ पर लाइट वर्कर्स हैं, यहाँ पर हीलर्स हैं, यहाँ पर टैरो रीडर्स हैं। फाइल नंबर 1 यहाँ पर लिटरली वेरी इंटेंस, वेरी एक्टिव, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे कनेक्ट कर रही हैं। अगर आप लाइट वर्कर हो, आप
ट्विन फ्लेम हो, आप अर्थ एंजल हो, आप हीलर हो, आप स्टार सीड हो, इस सारे जो टर्म्स हैं, इस टर्मिनोलॉजी से आप रेजोनेट कर रहे हो या पहली बार सुन रहे हो और इस पे कोई भी शब्द अगर आपको अट्रैक्ट कर रही है, आपको लग रहा है कि शायद ये मेरे लिए है, तो ये शायद की जगह कंफर्मेशन की जरूरत है। एक्सेप्ट ऑफ ट्विन फ्लेम्स, आप यहाँ पर मुझे इंटेंस कार्मिक एनर्जी दिख रही है, ट्विन फ्लेम्स भी मुझे दिख रहे हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के लिए कंफर्मेशन बेहद जरूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन शॉर्ट मास्टर सोल्स हैं जिन्होंने काफी बार जन्म मरण की वो चक्र काटे हैं, काफी सारे बार आपने जिया है, आपने बहुत कुछ भोगा है, भुगता है, बहुत कुछ आपने देखा है अपने जीवन में पायल बाबा। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड लास्ट जुलाई, जो एक महीने पहले, अब जो मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ तब से, या फिर जब भी आप इसे देखोगे उससे पहली वाली जुलाई से लेकर आपके जीवन में बहुत बड़ी हलचल मची हुई होगी, बहुत ज्यादा हौच पौच हुआ हुआ हो सकता है। ऑल ऑफ अ सडन आपको स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल महसूस हुए होंगे। ऑल ऑफ अ सडन आपको अपनों समझकर आपने जिन जिन के साथ रहे हों उनके मुखौटा आपके सामने उतरता हुआ दिखेगा, उनकी असलियत आपके सामने आता हुआ दिखेगा, उनका जो असली रंग है वो आपके सामने आता हुआ दिखेगा। राइट, लोगों की एक्चुअल परसेप्शन क्या है, वो आपके सामने कैसे नाटकीय तरीके से बातें करते हैं और वो आपके पीछे कैसे बातें करते हैं, ये आपको समझ में आएगा। अब तक आपने जीवन को जैसे भी देखा था, जैसे भी आपने उस जीवन को समझा था, जैसे भी आपने माना था, उस सब से अब एक नए परसेप्शन आपकी लाइफ में क्रिएट होती हुई दिख रही है, पायल नंबर 1। ठीक है, एंड दिस इज नॉट अ सिंपल वेकअप कॉल, दिस इज अ वेरी इंटेंस वेकअप कॉल। आपको ना ऐसा लगेगा कि इतने समय से आपने जो भी जीवन जिया है ना, उसका कोई मूल्य ही नहीं है, उसकी कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसकी कोई वजूद ही नहीं है। ऐसे लगेगा कि यार मैंने जितने भी प्यार दिए, सम्मान दिए, समर्पण के साथ हर किसी के लिए सच्चाई के साथ उनके साथ अटक कर डींट बनकर खड़ी रही, वो सब फालतू था क्या? ये सवाल आप खुद से करते हुए दिख रहे हो। आपने हर किसी के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ विश्वास और निस्वार्थ तरीके से उनके लिए खड़े रहें, उनके लिए काम करते रहें, दौड़ते रहें, भागते रहें। Literally, you felt like you are a machine working for the people around you, and every single one whom you trusted upon have backstabbed you as of now की एनर्जी है। मुझे पास्ट की एनर्जी और बताइए यूनिवर्स, क्या है पायल नंबर 1 के लिए? जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। पायल नंबर 1 के लिए पास्ट की एनर्जी मुझे बताना यूनिवर्स। पायल नंबर 1 के लिए with 10 of swords, with 6 of cups, with justice and the surrender का कार्ड 4 of swords। काफी सारे swords की एनर्जी है। क्लैरिफायर में यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आई है। ठीक है, दो मेजर आर्काना, दोनों ही नेगेटिव कार्ड है। सरेंडर का कार्ड है, यहाँ पे सोर्स की कार्ड बार बार। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पर आप उलझन में हो, परेशानी में हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, डगमगा रहे हो, सक्सेस की उम्मीद कर रहे हो, सब कुछ बेहतर होगा ये सोच रहे हो, लेकिन बेहतर तब होगा जब आप निर्णय लेंगे और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और आप जो भी मन में है उसे खुलकर लोगों के सामने रखेंगे। अगर किसी ने आपको दर्द दिया तो आपको उनके सामने बोलना होगा, मुझे समझ में आ रही है कि आप मुझे क्यों दर्द दे रहे हो, बट आई डोंट एक्सेप्ट इट। आपको वो हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी। फाइल नंबर 1 एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ। काफी सारे वीडियोस आपने देखा होगा कि एक ग्लास में कलर्ड वाटर लेकर कलर
रंगी हुई पानी, रंग भरा पानी लेकर ग्लास पकड़ते हैं और एक नल के नीचे रखते हैं और पानी उसमें भरते काफी टाइम लगती है कि क्लियर वाटर बनने में, राइट? वो दर्शाते हैं कि हीलिंग की जर्नी लंबी होती है, कि आप जो ऑलरेडी कीचड़ भरी हुई पानी उसमें हो और आप उसमें अच्छे पानी डालते रहें, तो ओवरफ्लो होते एक पॉइंट में आकर वो कंप्लीटली क्लियर हो जाता है, राइट? पर उसके लिए और एक कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस पानी में कीचड़ भरने वाले लोगों को उस पानी से दूर रखना पड़ेगा। आप अच्छे पानी तो भर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि उस कीचड़ की पानी को रिप्लेस करें विद द गुड वाटर, विद द वेरी हाइजीनिक वाटर ना, राइट वे। बट आप अगर वहां पे उन लोगों को भी साथ में रखकर बैठे हो जो उस पानी में और ज्यादा कीचड़ भर रहे हैं या फिर और ज्यादा रंग भर रहे हैं, तो आप चाह कर कितनी भी कोशिश कर लो, आप हील नहीं कर पाओगे। बात बहुत गहरी है, कोशिश करो लिख कर समझें, ठीक है? The simple message is, if you allow the people to hurt you all the time, you cannot heal. If you allow the people around you to hurt you, to take you for granted, to treat you badly, to uh, poke you, to literally push you away, and literally treat you like you are the worthless piece of thing, or worst पीपल और वर्स्ट पर्सनालिटी इन देयर लाइफ, जो भी उनके लगे, उस तरीके से अगर आपको वो लोग ट्रीट कर रहे हैं और आप चुप्पी धारण कर बैठे हो, तो यकीन मानिए गलती उनकी नहीं, गलती आपकी है। क्योंकि आपको कौन कैसे ट्रीट करता है ये तो आप निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन आप कैसे ट्रीटमेंट रिसीव कर रहे हो, कैसे ट्रीटमेंट को आप एक्नॉलेज कर रहे हो, कैसे ट्रीटमेंट के प्रति आपकी रवैया है, आपकी रिएक्शन है, आपकी प्रतिक्रिया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज योर चॉइस, डू यू रिसीव रिस्पेक्ट और डू यू टेक डिसरेस्पेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप अपने आप के आसपास जो भी लोग हैं उनको आप कुचलने दे रहे हो, आपको डोरमैट जैसे इस्तेमाल करने दे रहे हो, और अगर वो एक बार दो बार आकर आपको बहुत प्यार भरी बातें करते हैं तो आप उनके सामने बिछ जा रहे हो और बिक जा रहे हो, तो मतलब नहीं हो रहा। तो if you are trying to heal yourself and you are putting your hard work, you're literally trying to heal yourself and focus on your energy, align your chakras and ascend in your spiritual path, ये आप एक तरफ से कोशिश कर रहे हो बढ़ने की और एक तरफ से खुद ही को खुद पे गड्ढे में ढकेल रहे हो, तो ये कैसे संभव है? टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से विद द डेविल कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि यू आर समवेयर, यू आर हैबिचुअल टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। अगर लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, आपको इज्जत नहीं देते, आपको वो वैल्यू नहीं देते जो वैल्यू आप डिजर्व करते हो, अगर इस एनर्जी में आप रहते हैं और अगर कोई आपको बुरा कह भी दें फिर उसके बाद आके आपको थोड़े से मनाने की कोशिश करें, आपको लगता है कि चल ठीक है कोई बात नहीं, मनाते तो इसीलिए हैं क्योंकि मैं वैल्यूबल हूँ। नहीं भैया, अगर आप वैल्यूबल होते तो आपको हर्ट भी नहीं करते। अगर वो जब वापस मनाने के लिए आते, ठीक है मान जाओ, लेकिन उससे पहले ये भी तो क्लैरिटी करो आगे से मत करना, आइंदा मत करना। अगर आइंदा करोगे तो मैं ऐसे मानूंगी ये या मानूंगा ये एक्सपेक्ट भी मत करना। व्हेन यू मेक इट वेरी क्लियर विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, तो आपके जीवन में आशीर्वाद आएगी, बिकॉज यू योरसेल्फ डोंट नो व्हाट यू डिजर्व, व्हाट यू डिजायर। जब तक आपको ये नहीं पता आप क्या डिजर्व करते हो, क्या डिजायर करते हो, तो यूनिवर्स की क्या कसूर कि आपको क्या चाहिए वो नहीं दे पाने की, राइट? तो यू कैन नॉट ब्लेम यूनिवर्स फॉर नॉट गिविंग व्हाट यू वांट। यू फील सो टायर्ड, यू फील सो हर्ट विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पर है, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है। यू फील लाइक यू आर एब्सोल्युटली टायर्ड, यू आर लिटरली एट द वर्ज ऑफ गिविंग अप वाली एनर्जी। पर यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स विद द क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही एनर्जीज मैंने ट्विन फ्लेम की स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर डाउनलोड किया था, चैनल किया था। तो यहाँ पर बता रही है कि यू आर गोना मीट द राइट पीपल, राइट एनर्जी, और यू गोना अट्रैक्ट द राइट पर्सनैलिटी इन योर लाइफ।
अब इसकी दो मतलब होती है, या फिर आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं खुद के लिए, ना कहना सीखते हैं, अपने आप की वैल्यू करते हैं और लोगों को भी इज्जत देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सेल्फिश हो गए, खुद पे फोकस कर रहे हो, हर किसी को पछाड़ रहे हो, हर किसी को दुत्कार रहे हो। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। यू हैव टू ट्रीट योरसेल्फ इन अ प्रायोरिटी लेवल फर्स्ट प्लेस एंड ऑल्सो ट्रीट एवरीवन विथ जेन्युइन कर्टेसी एंड लव, राइट? तो सब कुछ बेहतर होगा। यहाँ पर लवर्स की कार्ड है, यहाँ पर हाई प्रेस्टेस की कार्ड है। ठीक है, अगर अब तक की जो एनर्जी आपसे रेजोनेट हुआ तो देखते हैं गाइडेंस क्या आ रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइल नंबर 1 के लिए क्या कोई गाइडेंस है, क्या कोई गाइडेंस है। यहाँ पर ये जो पिक्चर देख रहे हो ना, इस पे आप देखोगे गणपति बप्पा शिव जी के हाथ पे बहुत कंफर्टेबली हक कर कर कडल कर कर सो रहे हैं और पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा है पीछे। ठीक है, इट इज समवेयर कि यू नो whom टू क्लिंग ऑन, किनकी हाथ पकड़ना है, कैसे उन पे विश्वास रखना है, ये आपको पता है। और उस विश्वास के चलते आपने संपूर्ण समर्पित भाव से उनके साथ लगाव रख रहे हो, उनके साथ जुड़ाव रख रहे हो। ठीक है, और जब आप सही तरीके से ईश्वर के प्रति समर्पित हो रहे हो, सही तरीके से ईश्वर के हित में, ईश्वर के पक्ष में और अपने आत्म ज्ञान के पक्ष में आगे बढ़ रहे हो, तो सब कुछ बेहतर होना ही है। विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड द हाई प्रेस्टेस का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके जीवन में वो इंसान, वो पर्सन या पर्सनी आपके लाइफ में आएंगे जो आप डिजर्व करते हो, जो आपको बेटर ट्रीट करेंगे, जो आपको वैल्यू करेंगे, जो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, जो आपको प्यार करेंगे, जो आपको अपनाएंगे विथ ग्रैटिट्यूड। आप उनके लिए कोई बस कहने के लिए कोई रिलेशनशिप में रहने वाले पर्सन या पर्सन ही नहीं, पर आप उनकी पूरी जीवन बन जाओगे, उनकी पूरी दुनिया बन जाओगे, उनके लिए पूरी संपूर्ण कायनात के बराबर बन जाओगे। लेकिन अगेन बी इन सेल्फ लव, ट्रीट योर सेल्फ विथ लव। ठीक है, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू इज, अब जो समय चल रहा है, इट इज एब्सोल्युटली अ डिवाइन कॉल, अ वेकअप कॉल फ्रॉम द यूनिवर्स। आपको काफी सारे एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, काफी सारे एंजल मैसेजेस दिख रहे होंगे, और हर तरफ से स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स आपको ये एश्योरेंस देने की कोशिश कर रहे होंगे कि यू कैन डू बेटर। ठीक है, आप जो भी सोच रहे हैं वो बेटरलाइज हो रही है, वो मैनिफेस्ट हो रही है, और यूनिवर्स आपको इससे ये संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि तू जो भी सोच रही है या सोच रहा है, मैं सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ। तो जितने हो सके शांत होकर अपने मन को सही राह दिखाने की कोशिश कर। जब आप अपने मन को सही राह लेकर आएंगे, सही दिशा दिखाएंगे और जो चाहे उसे मांगने की क्षमता रखेंगे, तो सब कुछ बेहतर होना ही होना है। एंड रही बात प्यार, लव रिलेशनशिप पे, तो यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं, यहाँ पे एक मेजर कनेक्शन आ रही है, एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ बहुत स्ट्रांगली बन रही है। और अगर आप ऑलरेडी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो आपकी हीलिंग, आपकी इनर वर्क यहाँ पर काम आ रही है। आप अपने ट्विन फ्लेम से बहुत जल्द मिल सकते हो, पर्सनली आपके आमना सामना हो सकती है। ठीक है, देयर इज यूनियन, देयर इज रियूनियन, देयर इज रिकंसाइलिएशन यहाँ पर। ठीक है, ऑल्सो आप उनसे बातें करते हुए दिख रहे हो, ओवर द फोन आपकी बातें होती हुई, मैसेजेस एक्सचेंज होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप अपने पास्ट वुंड्स को, पास्ट हर्ट को, पास्ट पेन को रिलीज करने की जरूरत है। एंड बी रेडी टू रिसीव लव, रिमेन रिसेप्टिव टू रिसीव जेन्युइन लव। ठीक है, यहाँ पर आप और आपके पर्सन या पर्सनी के बीच में एक डीपेंड अलाइनमेंट दिख रही है, एक कंफर्मेशन है दैट यू बोथ आर समवेयर इन हार्मनी एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट एनर्जी। और बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे मिररिंग एनर्जी दिख रही है। आप जो नहीं पसंद कर रहे हो वो आपके पर्सन कर रहे हैं, और वो जो कर रहे हैं पर्सन या पर्सनी जो भी कर रहे हैं, आप चिढ़ रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो एनर्जी, वो कैरेक्टर, वो नेचर, वो प्रैक्टिस आपके अंदर है, वो मिरर कर रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हो तो
गेट अ कंफर्मेशन डन, बिकॉज काफी सारे कार्मिक रिलेशनशिप में रहकर अपने आप को ट्विन फ्लेम मानकर अपने जीवन बर्बाद कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेपरेशन दिख रही है, वेकअप कॉल दिख रहा है, रोना दिख रहा है, हंगामा दिख रहा है, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, एक दूसरे के पैर पड़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये बहुत पेनफुल एनर्जी यहाँ पर मैं चैनल कर रही हूँ। अगर आप इस एनर्जी को देख रहे हो तो डोंट वरी, एवरीथिंग विल वर्क आउट इन योर फेवर वेरी सून। ठीक है, श्योरली वेरी सून a beautiful transformation will be there in your life, but you have to work for it. ओके जी, तो दिस इज फॉर यू पाइल नंबर 1। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड और कोई डाउट है या फिर पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग लेनी है तो आप स्क्रीन पे दिख रहे हुए इन व्हाट्सएप नंबर या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा, पर्सनल सेशन तब ज़रूर होगी। एंड ट्रस्ट मी, फिनेंशियल अबंडेंस आ रही है, आपकी लव रिलेशनशिप में बैलेंस आ रही है और आपकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। वेलकम टू असेंशन। ओके, सो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग पाइल। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने आपकी मैसेज रीड किए। एंड अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट में 1111 ज़रूर लिखना। एंड आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू लव, जेन्युइन लव, बिकॉज आई डिजर्व ट्रू एंड जेन्युइन लव। ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, ये ज़रूर लिखना। ऑल्सो अपकमिंग वर्कशॉप 8888 पोर्टल की वर्कशॉप 16th एंड 17th ऑफ जुलाई, सॉरी नॉट जुलाई, अगस्त, अगस्त आ गई है 88 पोर्टल है तो 16th एंड 17th ऑफ अगस्त 2026 2 दिन की वर्कशॉप है। लायंस गेट पोर्टल की मनी मैजिक्स एंड मिरेकल मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप, अगर आप उस पर ज्वाइन इन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। एंड ट्रस्ट में ये वर्कशॉप आपके लिए बिग बैंग एनर्जी के साथ आएगा। ओके, सो दिस इज फॉर यू, लव यू अ लॉट, स्टे ब्लेस्ड। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ, ये एनर्जीज आपसे मैच हुए, ये किसी भी तरीके से आपके लिए इंफॉर्मेटिव था, हेल्पफुल था, तो मुझे बताना कमेंट में ज़रूर। आई वुड लव टू रीड योर मैसेजेस। एंड और क्या, लव यू लॉट। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चलिए। जीवन बहुत बड़ा है, छोटी छोटी बातों में अपने आप को दुखद हालत में मत रखिए, क्योंकि ईश्वर आपको बेहतरीन राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उस राह में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आप एवं नहीं आए हो इस जीवन में, आपके जीवन की उद्देश्य को समझिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज किया था, ये वाली इमेज आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, तो ये मैसेज आपके लिए है, ये पाइल आपके लिए है। बिफोर स्टार्टिंग विद द रीडिंग, लेट मी टेल यू कि मैं ये जेनरिक रीडिंग कर रही हूँ, जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, यानी आपके साथ काफी सारे मैसेजेस रेजोनेट होंगे ही होंगे, पर कुछ मैसेजेस ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपके लिए ना हो या फिर आपसे रेजोनेट ना हो, तो आप उसे जबरदस्ती अपने साथ रेजोनेट करने की या फिर अपने लाइफ में इंक्लूड करने की, इन्वॉल्व करने की, उस मैसेजेस को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी लेटिंग गो ऑफ दैट मैसेजेस विच इज नॉट मेंट फॉर यू। ठीक है, आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आपके जेंडर, आपके कास्ट, क्रीड, कलर कोई मतलब नहीं रखता। ये उस परमात्मा की तरफ से आपकी अंतर आत्मा की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, क्या कुछ आपको जानना है, आपके पूर्वज आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके पितृ आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके फ्यूचर सेल्फ, आपके हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो इनर चाइल्ड है वो आपको क्या कहना चाहता है, बहुत इंटेंस मैसेजेस आ रही हैं। अगर आप पाइल नंबर 1 देखोगे, मैंने ये सारी बातें नहीं की थी। राइट, इट वॉज नॉट दैट कि आप आपके जो पितृ पूर्वज यानी आपके इष्ट देव, कुल देव, आपके इनर सेल्फ, हायर सेल्फ, आपके फ्यूचर सेल्फ के बारे में से वहां पे कोई मैसेजेस हम नहीं चैनल कर रहे थे, बट यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो रही है। ओके, सो बी वेरी specific with what resonates, and I believe, I hope I
आई वुड से कि मैं चाहूंगी कि 100% आपसे रेजोनेट हो. इट मे अपियर एज अ पर्सनल सेशन, बट स्टिल बी ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर व्हाट इज कमिंग फॉर यू. ठीक है. क्या कोई रेमेडीज अगर आपके लिए आ रही है, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे. ओके. 53 बहुत स्ट्रांगली नंबर यहाँ पर कनेक्ट कर रही है. किसी का नेम नंबर 53 हो सकता है, जिसके चलते बहुत ज्यादा अपने सक्सेस को डिले होते हुए देखा, बहुत ज्यादा परेशानियों को देखा, बहुत ज्यादा अड़चनों को देखा, बहुत कंफ्यूजन को देखा, हमेशा ना, नहीं, अब नहीं, ये सारे बातें आपको सुनने को मिला. ऐसे हो सकता है. पास्ट की एनर्जी चैनल कर रही हूँ, अगर आपसे रेजोनेट होता है तो देखें. ठीक है. तो यहाँ पर जब भी बात करें कि आपकी एनर्जी कैसी है, तो लेट मी नो अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है. ओके. कमेंट में 8888 8888 आप लिटरली कमेंट करें, एवरी सिंगल वन जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, इस मैसेजेस को देख रहे हैं. आई एम फंबलिंग. फर्स्ट पाइल करते हुए मैं फंबल नहीं कर रही थी. यहाँ पर एनर्जीज बहुत ज्यादा इंटेंस है, बहुत हाई है. ठीक है. पास्ट की कार्ड्स मैंने देखा तो तीनों के तीनों कार्ड इज नॉट सो पॉजिटिव कार्ड फॉर यू. पाइल नंबर 2. 7 ऑफ कप्स यहाँ पर है, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर है, एंड द डीविल का कार्ड यहाँ पर है. ओके. मकर राशि के हो सकते हो आप, तुला राशि के हो सकते हो आप. ओके. और यहाँ पर आप वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, या फिर आपको शुक्र की एनर्जी आपकी कुंडली में ऐसे प्लेसमेंट में है, ऐसे स्थिति पे हैं, ऐसे ग्रह के साथ वो बैठे हैं जो शुभ ग्रह होने के बावजूद आपके लिए शुभ फल नहीं दे पा रहे हो. ठीक है. और यहाँ पर शनि महाराज, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, शनि वक्री हो चुके हैं. लंबे चाल 12 11th ऑफ दिसंबर तक, यानी 12 पोर्टल तक शनि वक्री चल रहे हैं. और ये शनि वक्री चलना इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर दोज हु आर ट्राइड रेडी टू वर्क हार्ड. जो भी अपने गलतियों को सुधारने की इच्छा रखते हैं, जो भी अपने जीवन को बेहतर बनाने की उम्मीद रखते हैं, और जो भी सही दिशा में आगे बढ़ने की मानसिक परिस्थिति रखते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा. पर जो लोग उस काम से बचने की कोशिश करते हैं, लोगों से छुपने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, लोगों को धोखे पे रखना चाहते हैं, खुद को धोखे पे रख रहे हैं, ऐसे वाले एनर्जीज में इट विल बी वेरी पैथेटिक फॉर दोज हु आर नॉट रेडी टू हील और नॉट रेडी टू लिसन टू द डिवाइन गाइडेंस. बिकॉज यहाँ पर देखो, जेन्युइनली जब अगर आप यहाँ तक हो, आप मुझे सुन रहे हो, आप तक ये संदेश पहुंच रही है, तो आप डिवाइन मैसेज को सुन रहे हो. पर रीडिंग को सुनना और उस मैसेजेस को अपने पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना इज टू डिफरेंट थिंग. ठीक है. तो अगर आप टाइम पास के तौर पे ये वीडियो देख रहे हो और आपको बस जस्ट सुनना अच्छा लगता है टैरो रीडिंग, यू आर मोस्ट वेलकम. बट यहाँ पर पर्पस उससे ज्यादा डीपर है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, उससे ज्यादा इंटेंस है. कहने का तात्पर्य ये है कि इस रीडिंग पे आपके लिए जो भी वार्निंग्स मिल रहे हैं, इसे आपको ध्यान रखने की जरूरत है. ठीक है. ये वो समय है जहां पर आपको अपने एडिक्शन से बाहर आना है. एडिक्शन इज द वर्ड आई एम हियरिंग कंटिन्यूअसली. आपके आसपास में कोई येलो कलर की ऑब्जेक्ट बहुत प्रोमिनेंट है क्या? येलो बहुत ज्यादा दिख रहा है क्या? येलो कलर कपड़े आप पहने हो सकते हैं, येलो कलर आपको पसंद हो सकता है, ऐसे हो, या फिर डार्क कॉफी ब्राउन, ये भी हो सकती है आपके आसपास में. ठीक है. या फिर आपको कॉफी बहुत पसंद हो, या कॉफी आप पी रहे हो अभी, राइट. कोल्ड कॉफी किसी को बहुत ज्यादा पसंद हो, समथिंग रिलेटेड टू कॉफी बीन ऑल्सो, राइट. तो अगर ये एनर्जीज है, तो बेशक ये आपके लिए एनर्जी है. एडिक्शन से बाहर आ जाओ. इवन अमृत का अति भी पॉइजन होता है ना. अमृत भी हो तो उसे जितना मात्रा में सेवन करना है उतना ही करना है. अगर ज्यादा करके लोगे तो वो भी आपके लिए जहर बन जाएगा. अब जो भी है वो सम्मिलित रूप में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए. आपके लाइफ में वो इक्विलिब्रियम नहीं दिख रहा है. पाइल नंबर 2. ठीक है. बहुत ज्यादा खुद को रोक टोक कर रहे हो, या किसी और को अपने लाइफ में रोक टोक कर रहे हो, या फिर किसी को आने नहीं दे रहे हो, या किसी को जाने नहीं दे रहे हो.
ओके। या तो कोई है आपके लाइफ में, वो आपके लाइफ में नहीं रहना चाह रही हैं, चाह रहा है, और उनको आप जबरदस्ती कस कर पकड़ कर बैठे हो, यू आर नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन और पर्सनी, दैट मे बी योर डॉटर, दैट मे बी योर सन, दैट मे बी योर फ्रेंड, दैट मे बी योर लव, दैट मे बी एनी वन। अगर वो, हो सकता है बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हो सकता है बाहर वो अपने दुनिया सजाना चाहते हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो और ऐसे एक पैथेटिक टर्न आ गया हो जहां पर आपके पार्टनर को लग रहा हो कि दिस इज नॉट मेंट फॉर मी एंड वो ब्रेकअप चाहते हो, डिवोर्स चाहते हो, लेकिन यहाँ पर आप कसकर पकड़ कर बैठे हो, आपको पता है, you know very well that you are being hurt by this step, right? उनको रोकने से वो रुक तो नहीं रहे हैं, पर आपको तकलीफ ज्यादा हो रही है, ये आपको खुद भी पता है। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा उलझन में हो, आप नहीं छोड़ पा रहे हो ये, इवन नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन फॉर्म बट ऑल्सो फॉर द पेट। कुछ पेट की, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की पेट की डेथ हो गई है और वो उस वियोग से भी परेशान है, या फिर किसी के कोई पेट गुम गए हैं और उसको लेकर बहुत परेशान है, ऐसे भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, इफ दैट इज द केस, डिटैचमेंट के साथ आप अपने एक्शन लें, नॉट लाइक कि आप उसको लेकर क्लिंगी एनर्जी में रहें। क्लिंगी एनर्जी इज नॉट सो पॉजिटिव एनर्जी। यू हैव टू बी इन द पॉजिटिव एनर्जी टू मैनिफेस्ट पॉजिटिविटी। ठीक है, आई बिलीव आपको ये मैसेज समझ में आ रही हो। ठीक है, और मुझे ना यहाँ पर पहली बार शायद मैं ऐसे कुछ मैसेज यहाँ पर चैनल कर रही हूँ। इट इज अ वेरी इंटेंस मैसेज दैट someone someone is going through abuse, mental abuse, sexual abuse kind of energy यहाँ पर, and you're tolerating it or you are seeing someone tolerating it, not taking stand, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ऐसे मुझे लग रहा है, फॉर से एग्जाम्पल के लिए कहूँ तो, इफ two people are in a relationship and the one is somewhere demanding for it or manipulating, saying that कि ये तो genuine है, ये normal है, ये तो होना चाहिए, ऐसे कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब आजकल सब तो आम बात है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, फलाना ढिमकाना जो भी है। या फिर कोई मैरिटल लाइफ में भी when the one is not ready or not willing, the other one is forcing on the other person kind of energy। यहाँ पे मैं मेल या फीमेल पे नहीं बात कर रही हूँ, यहाँ पे genuinely any either सेक्स ऑफ द रिलेशनशिप में जो भी, जिस पे भी फोर्स कर रहे हैं, वॉट एवर द थिंग इज गोइंग ऑन, इट इज एक्चुअली ब्लॉकिंग योर ascension because you are tolerating it or you are seeing someone tolerating it। ये एक डीप वुंड को क्रिएट कर रहा है या किया है, हो सकता है किन्हीं के साथ ये पास्ट में हुआ हो। और जब मैं ये मैसेजेस मैं चैनल कर रही हूँ, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंटेंस फॉर मी टू इवन चैनल इट एंड पुट इट इनटू द राइट वर्ड। पर जब मैं ये बोल रही हूँ, आप इसे समझ पा रहे होंगे, आप इसे महसूस कर पा रहे होंगे, एंड आई एम वेरी सॉरी यू आर रीलिविंग दैट मोमेंट राइट नाउ फॉर बिकॉज ऑफ माई channeling the energy, but I am here to heal, not to induce pain। ठीक है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि start respecting your body, start respecting your every part of your body, start respecting your every organ, start respecting yourself when you see into the mirror of your image, because कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी आ गई है, कुछ तो ऐसे ब्लॉकेज है, कुछ तो ऐसे इम्पैक्ट है। पाइल नंबर 2 आपकी, आ, मुझे इवन मदर उंड दिख रही है यहाँ पर, आपकी जनरेशनल ऊंड दिख रही है, ट्रॉमा यहाँ पर आगे बढ़ती आती हुई दिख रही है। मुझे कुछ ऐसे पूर्वज यहाँ पर लिटरली वेरी स्ट्रांगली कनेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने ऐसे पाप किए हैं जिनके चलते किसी के प्राण गया है और जिनके चलते श्राप लगी है परिवार में, और उसके चलते बहुत सारे जो बेटियां हैं इस परिवार की वो खुश नहीं हैं, वो सुखद जीवन नहीं जी रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं खुश रहने की, खुश होने की, पर सच कहें तो वो खुश
नहीं है वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रही है एंड वेरी स्ट्रांगली आ रही है. इफ इट डजंट रेजोनेट विथ यू, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट. अगर रेजोनेट हो रही है, so you have to start respecting yourself, you have to start respecting your image, start respecting your body, start respecting your organs, start respecting everything about you, cherish you, celebrate you, and respect everyone around you as well, because this is one of the very big and very genuine remedy for you to help to get out of this thing. Healing की तो जरूरत है ही है, लेकिन but this is the first step to your healing. ठीक है. Start listening to your mind, start listening to your gut, start listening to your soul. तीनों को आपको सुनने की जरूरत है. ओहो, कितनी स्ट्रांग मैसेज है. हे भगवान, तो जय मां करे, जय माता रा, जय भैरव बाबा. ओके. इसके अलावा अगर ऐसे भी मुझे यहाँ पे लोग दिख रहे हैं जिन पे बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तुम लड़की हो ये नहीं कर सकती, तू लड़का है तो ये नहीं कर सकता, तू रो नहीं सकता, तू खिलखिला के हंस नहीं सकती, तू रात को जा नहीं सकती, तू शाम तक ये नहीं कर सकता. तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, सोशल कंडीशनिंग मुझे दिख रही है. यहाँ पर सोशल कंडीशनिंग से ज्यादा imposing power upon you, like you are feeling powerless or victim kind of energy मुझे यहाँ पर दिख रही है. इन शॉर्ट कहूँ, बहुत बुरी तरीके से आप कर्मा को झेल रहे हो. पाइल नंबर 2, आपकी इस स्टक एनर्जी की वजह से आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो, बहुत रिग्रेट कर रहे हो, बहुत ही नेगेटिव पर्सनालिटी बन चुके हो. आप सच में नेगेटिव नहीं हो, आपको खुद पता है कि आप खुद बोलोगे मीशु हम सच में पहले ऐसे नहीं थे. मीशु, मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसे नहीं थी, मैं बहुत अच्छी थी, मैं बहुत अच्छा था, पर देखो मेरी हालत क्या हो गई, मैं कैसे कहाँ से कहाँ हो आ गया, क्या से क्या हो गया. दिस वॉज नॉट मी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है. एंड आई नो प्यारे बच्चे, यू आर नॉट दिस, यू आर नेवर दिस, यू आर सच अ जेन्युइन सोल, यू आर सच अ ब्यूटिफुल सोल, यू सच अ वंडरफुल लविंग सोल. एंड जो आप आज हो ना, I too am sorry for that energy, but still you need to work upon yourself. हर बार हम किस्मत को, हर बार हम कर्म को खोस नहीं सकते, उन पर हर एक बात की ये नहीं डाल सकते. वी हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर व्हाट वी आर राइट नाउ, राइट. एंड चलो, अब तक भी, इस पल तक भी जो भी आपने सहा, जो भी आपने किया, जो भी आपने बोला, जो भी आपने देखा, सब कुछ भी हो सकता है कि किस्मत है. लेकिन अगर अगले मिनट, अगले पल जो गलत हुआ, या फिर आप उसी को रिलिव कर रहे हो और उसी को झेल रहे हो, तो इट इज योर चॉइस. पेन इज अ चॉइस, सफरिंग इज अ चॉइस, डिप्रेशन इज अ चॉइस, wounding yourself is a choice, hurting yourself is a choice. सच कहूं, किसी की औकात नहीं है आपको तकलीफ देने की, किसी को औकात नहीं है आपकी दर्द देने की, किसी को औकात नहीं है आपको दुखद महसूस करवाने की. दिस इज आवर चॉइस. वी अलाउ देम टू treat us badly and we take it into our mind and we hurt ourselves. ओके okay? तो इस एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट की, मैंने फिर शफल करके निकाला, फिर से अगेन द डेविल कार्ड की. यहाँ पर कुछ लोगों की नाम अपने साथ अलाइन नहीं है, ऐसी एनर्जी दिख रहा है. ठीक है. सेल्फ लव की बहुत ज्यादा कमी यहाँ पर दिख रही है. पता नहीं. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे, राइट. फाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस बताइए, फ्यूचर की गाइडेंस बताइए, रेमेडी बताइए. चैरियट का कार्ड. वाओ. ओके. 3 ऑफ कप्स. नाउ आई फील हैप्पी. इतनी बार डेविल आ रही थी, इतनी बार डेविल आ रही थी, आई वाज लाइक लिटरली वंडरिंग कि क्या हो रहा है यार, क्यों हो रहा है ऐसे. ओके. ब्यूटीफुल कार्ड्स. भले ही आप अभी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाने की एनर्जी में हो, छोड़ छाड़ के अपनी सलीम की गली वाली एनर्जी में हो, पर यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है छोड़ के भागना इज नॉट द सोल्यूशन. स्टार्ट फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस. अगर कोई आके आपके सामने परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, डट कर उनका सामना करें.
अगर कोई आपको तकलीफ में देखना चाहता है, कोई आपको परेशान होते हुए देखना चाहता है, कोई आपको उदास होते हुए देखना चाहता है, कोई आपको रोता हुआ देखना चाहता है, उनके सामने मुस्कुराना शुरू करो। दैट वाज़ द बिगेस्ट रिवेंज यू कैन टेक ऑन इट। बिकॉज़ यहाँ पर मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि दुनिया में, लाइफ में इतनी बैंड बजी पड़ी है, हमेशा कैसे हम हँस सकते हैं, नहीं। यूनिवर्स इज़ ब्लेसिंग यू विथ अबंडेंस। एस ऑफ कप आया है व्हिच स्टेट्स दैट अ न्यू बिगिनिंग इज ऑन द हॉरिजन। आप उस काले बादल को देख रहे हो, उसके पीछे की उस सिल्वर लाइनिंग को, वो प्रकाश को, वो नई शुरुआत को नहीं देख रहे हो। बेसिकली अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। यू आर रेडी टू रिसीव अनकंडीशनल लव डियर सोल्स। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। डेफिनेटली इस मैसेज का आप तक मिलना, इट्स अ कंफर्मेशन दैट आपकी बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा होना अब शुरू हो चुका है। ट्रस्ट मी। मीशू को आप ऐसे ही नहीं सुन रहे हो। ये जो भी बर्बाद हुआ था, ये जो भी बिगड़ा था विद द टावर कार्ड was not to spoil you, was not to belittle you, was not to hurt you. It is to make you the strongest person ever you have known. अगेन एस ऑफ कप्स। स्टार कार्ड रिवर्सल आया है। स्टार रिवर्स में जब बताते हैं तो आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बहुत सारे उलझने हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। ऐसा लगता है कि एक ही समय पे सब कुछ आपके सामने आ गया एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, राइट। ऐसी एनर्जी है जहां पर आपको पता ही नहीं है कि अब क्या कर सकते हैं। एक साथ सब सामने आ गए जैसे लगेगा ना, कभी करियर भी, फैमिली भी, रिलेशनशिप भी, हेल्थ भी, इमोशनल हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ भी, सब भी एक साथ आपके सामने आ गए एंड यू आर डेफिनेटली वर्किंग वेरी हार्ड एंड यू आर डेफिनेटली वर्किंग वेरी सिंसियरली, बट आंसर सबको नहीं मिल रहे थे, आपको परेशानी हो रही थी, पर अब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखोगे। आपने जो भी सीखा, जो भी समझा, जो भी पढ़ा, जो भी लिखा, जो भी महसूस किया, जो भी आपको समय ने सिखाया, सबको आप अभी उस इमोशनल विज़डम, इस मेंटल विज़डम के साथ ये समझ जाओ कि जो हो गया है वो हो गया। जो नहीं बदला जा सकता, उसको हम कुछ कर भी नहीं सकते। कुछ भी करके उसे नहीं बदल सकते। जो नहीं बदला जा सकता मतलब नहीं बदला जा सकता। एंड यू शुड बी गेनिंग डीपर लेवल ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी माय डियर सोल। ओके, नेचुरली बहुत अच्छे प्लान करने वाले हो आप, लेकिन अब थोड़े से डगमगा रहे हो। फोकस, क्लेम योर एनर्जी बैक, ठीक है। एंड आई वुड सजेस्ट हो पोनो पोनो डेफिनेटली डेली सुने, ठीक है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र आप अपने डायरी पे, अपने जर्नल पे डेली लिखना शुरू करें। एक पेज पूरा लिख सकते हो आप, ठीक है। एक पेज कंप्लीटली ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः मेंटली बोल बोल कर लिखिएगा एंड यूल सी द वंडर्स हैपनिंग। यहाँ पर डेथ कार्ड आई है विद द टावर कार्ड, जो आपके लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है। एंड आप हैंगमैन की एनर्जी में करंटली अगर हो, और मैं इतने देर बोल पा रही हूँ लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो, आप अभी भी उदास महसूस कर रहे हो, आप परेशान महसूस कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट फॉर अ पर्सनल सेशन, बिकॉज यहाँ पर ये वार्निंग के ही रूप में आ रही है। ये 8-8 पोर्टल, ये वक्री शनि आपके जीवन में जो कुछ भी आप जिसको सामना नहीं करना चाहते, जिससे आप हर बार भाग रहे हो, उसका सामना करवा कर मानेंगे। एंड ये आप अकेले नहीं कर पा रहे हो। इमोशनल इम्बैलेंस है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा मेंटल हेवीनेस है आपके दिमाग में, और बहुत ज़्यादा छाती भारी लग रही है, सांसें फूल रहे हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि जीवन का अंतिम समय आ गया है और इंतजार करके बैठे हो यमदूत की, यमराज की। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज़ लाइफ इज़ नॉट अ एंड लाइक दिस। अगर आप चाहो तो ये 8-8 पोर्टल तो छोड़ो, अगले साल, अगले साल, अगले साल और 4 साल, 5 साल तक भी आप सेम एनर्जी में स्टक रह सकते हो। पर इट इज़ अ वार्निंग फ्रॉम द यूनिवर्स, इट इज़ अ वार्निंग फ्रॉम योर डिवाइन सोर्स, डिवाइन एंजल्स, डिवाइन एंसेस्टर्स। वो कह रहे हैं कि बहुत हुआ, अब आगे बढ़ना शुरू करना है। आपके जीवन में बिग फैट फाइनेंशियल वेल्थ आ रही है, बिग फैट फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है, और आपको आगे बढ़ने को आपके पीठ तपतपाते हुए आपके खुद के पूर्वज, आपके हायर सेल्फ कह रहा है कि ये अंत नहीं है बच्चे, तुम्हें आगे चलने की ज़रूरत है, तुम्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जितना आगे बढ़ोगे तुम सही रिश्तों को पाओगे, अपने आप को पाओगे। यहाँ पर लवर्स का कार्ड विद द एम्प्रेस का कार्ड, मेजर मेजर आर्कानास,
बैक टू बैक आ रही है पर्सनल सेशन, जैसे आपके लिए पाइल नंबर 2। मुझे और भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए, बट आई कैन नॉट सिट इन चैनल एवरी सिंगल थिंग, बिकॉज यहाँ पे 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी जिसे मैं अप्लाई कर ही नहीं पाऊंगी, राइट। तो इफ यू फील लाइक आपको बहुत कुछ जानना है, आपकी परिस्थिति के हिसाब से आपके जीवन को बेहतर बनाना है, तो यू कैन डेफिनेटली connect for personal session. If Ma Kali permits, we may have a personal session for you. Okay, so this is for you pile number 2. Okay, आगे बढ़िए। बहुत हुआ उदास होना, बहुत हुआ परेशान होना, बहुत हुआ रोते रहना। अब जीवन में आगे बढ़ने की समय आ गई है, अब जीवन में बेहतर होने की समय आ गई है। अब जीवन में इस परेशानी से, इस हर्मिट मोड से, इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से, इस सफोकेशन से, इस रनिंग एंड चेजिंग एनर्जी से, इस सफरिंग से बाहर आने की जरूरत है। हैंग्ड मैन की एनर्जी में, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में नहीं रहना है, फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आना है, नॉट इन द फोर ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यहाँ पर लिटरली आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशंस हेल्प कर सकती है, नॉट ओनली विद मी बट जिनसे भी आप रेजोनेट कर रहे हो, प्लीज डू कनेक्ट विद देम। यू हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड। पर्सनल फाइल नंबर 2, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये जो चमत्कारी समय है वक्री शनि के दौरान, तो आप इस समय की बेहतर इस्तेमाल कर कर, ट्रस्ट में शनि जब देने पे आते हैं, चप्पर फाड़ के देते हैं और आप संभाल नहीं पाओगे, इतनी उन्नतियां मिलेगी। ठीक है। फाइनल कार्ड फॉर फाइल नंबर 2, स्ट्रेंथ कार्ड। नंबर 8 कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल, फूल कार्ड, स्टार्ट अफ्रेश, एम्प्रेस इन द बॉटम ऑफ द डेक। ट्रस्ट में मैंने जो फाइनल कार्ड्स निकाले, तीन तीन मेजर अरकाना, कंप्लीटली येलो कार्ड्स, ऑल येलोज, ऑल ब्यूटीफुल एनर्जी। It's about beginnings, it's about courage, it's about innocence, it is also about influence, it is about the power, pleasure, femininity, rebirth, birth, inner birth, and संतान की प्राप्ति, सुख प्राप्ति, समृद्धि की प्राप्ति, जिनसे चाहा उनसे आपकी विवाह होने की प्राप्ति, सब दिख रही है। सब्जेक्ट टू हील योरसेल्फ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे महादेव के गोद पे गणपति बप्पा बिल्कुल समा गए हैं। ऐसे बैठे हैं जैसे कि आप ही आप हो और आप संभालो। ठीक है। और उनके चारों तरफ की वो रोशनियां दिख रही हैं आपको, जो उस नई उम्मीद की, नई चिंगार की बातें कर रही है। ठीक है। सो दिस मीन्स यू आर गोना हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड, एंड आप अपने जीवन में बेहतरीन दिशा में बढ़ने के समय आ गया है। महादेव साक्षात आपको अपने गोद में समेट कर बैठे हैं। आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। माँ काली है, महाकाल है, आपके इष्ट देव कुलदेव आपके अंग संग चल रहे हैं। यदि आपको ये एनर्जी रेजोनेट किया, कोई भी मैसेज आपको हेल्पफुल रहा एंड आपको इंफॉर्मेटिव लगा, तो आप इसे जेन्यूनली मुझे कमेंट में लिख कर बताइए। आई वुड लव टू रीड योर मैसेजेस, योर कमेंट्स। एंड पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर डीएम कर सकते हैं आप। इसके अलावा 8 पोर्टल की वर्कशॉप, जो 2 दिन की वर्कशॉप है, अगर वो वर्कशॉप आप ज्वाइन इन करना चाहते हैं तो भी आप मुझे मैसेज करें। आई विल डेफिनेटली कनेक्ट विथ यू एंड लव यू लॉट। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। ही पाइल नंबर 3, कैसे हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रही हूँ आपकी रीडिंग करने से पहले। आई डोंट नो व्हाई, होपफुली आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वाइब में हो या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से होकर फड़बड़ बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाट इज़ द एनर्जी, बट इट इज़ वेरी इंटेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल, वेरी एनर्जेटिक। ओके, without wasting any further delay, let's start with the reading. जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। अगेन ये बात की ध्यान रखना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी सुनोगे ये आपके लिए मैसेजेस होंगे, आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मेल, फीमेल, ट्रांस, आपकी कास्ट एंड क्रीड एंड कलर, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर। आप सबका स्वागत है। ये उस परमात्मा की तरफ से आपकी अंतर आत्मा के लिए क्या कोई संदेश है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। सो पाइल नंबर 3, आप बहुत ज़्यादा पसंद
होगा आपको साइकिलिंग करना। ऐसे है क्या, मुझे बताना। बचपन में इवन अभी भी आपको साइकिलिंग करना बहुत पसंद है, स्विमिंग बहुत पसंद है, फिज़िकल फिटनेस, फिज़िकल एक्टिविटी, गोइंग टू जिम, कीपिंग योरसेल्फ एक्टिव, फिट एंड तंदुरुस्त रखना, अट्रैक्टिव रखना आपको बहुत पसंद है। और हो अट्रैक्टिव आप। घुंघरू बाल हो सकते हैं आपके, या फिर बहुत ही स्मूथ सिल्की बाल हो सकते हैं। अब कुछ दिन से बाल बहुत ज़्यादा जड़ रहे हैं आपके, ये भी कंसर्न है आपके। अगर ये बात सच है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, राइट। और बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही होगी आपको, इंटेंस वाली हाइट से डर है, हीट से डर हैं, आपको एच वर्ड्स पसंद नहीं है। इट मे बी हीट, इट मे बी हाइट, दोनों ही आपको नहीं पसंद, नापसंद वाली एनर्जी में आपके लिए होंगे। ओके और हो सकता है 302, 203, 190, 901, 111 और अल्फ़ाबेट यू बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट यहाँ पर दिख रहा है। यू हो सकती है आपके लिए, आई हो सकता है आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस के रूप में। ओके यदि ये संदेश आपसे रेजोनेट कर रही है तो आगे की वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। ओके आपके आसपास कोई एक ऐसे फेमिनाइन एनर्जी हो सकती हैं जो मच ओल्डर हों एंड स्टिल वेरी बेबी लाइक, वेरी चाइल्ड लाइक एनर्जी हों। उनके मन में कुछ नहीं हो, जो वो सोचती हैं वो बोल देती हैं। ये नहीं सोचती हैं कि सामने वाले क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, हाउ दे विल जज हर, हाउ दे विल परसीव हर, उन्हें वो नहीं पता। एंड शी इज़ वेरी जेन्युइनली गिविंग यू सम रैंडम एडवाइसेस, you have to pick it up for yourself. This is very important random message channeling for you. Okay? अगर एंजल नंबर्स की बात करें तो आपको दिख रहा होगा 45 45, 90 90, 9009। ऐसे नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। इन शॉर्ट 9009, 9900, 0099, 0909 ऐसे नंबर्स आपको बहुत बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, विच is clearly trying to say and trying to communicate with you कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल की एंडिंग अब हो रही है। आप चाहो या ना चाहो, आप जितना भी उसे रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर लो, जितना भी उसे रोकने की कोशिश कर लो, जितना भी आप उसमें स्ट्रेस कर लो, जितना भी आप परेशान हो लो, लेकिन ये अंत होकर रहेगा, ये अलगाव होकर रहेगा, ये बिछड़न होकर रहेगा, ये पूर्ण होकर रहेगा। ये पूर्ण था जब होगा, जब नई शुरुआत की ज़रूरत है, जहाँ पर वो नई शुरुआत होगी, नए अवसर प्राप्त होंगे, नए लोग आपके जीवन में जुड़ेंगे और नए नए बातें आपके जीवन में आएगी। पर इससे पहले आपको एक बात मैं ज़रूर बता दूं कि जब तक आप अंत नहीं करोगे तो नई शुरुआत कैसे होगी। एंड नई शुरुआत करने से पहले, एक पूर्ण विराम लगाने के बाद एक नई शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी विश्राम करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी आराम करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी रेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ी रेजुविनेट करने की ज़रूरत है। अब जब रेस्ट एंड रेजुविनेट नहीं करोगे, आप रिसाइलिएंट होकर उस सिचुएशन को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, परखोगे नहीं, तो नई शुरुआत को सही तरीके से कैसे कर पाओगे। We say no, well begin means half done. When we start very well, we assume it to be half done. ठीक है, तो आप जो नई शुरुआत कर रहे हो उसमें पुराने जो भी तकलीफ़ें थी, पुरानी जो भी दर्दें थी, पुरानी जो भी गलतियाँ थी, पुरानी जो भी परेशानियाँ थी, वो सब को ख़त्म करके आप सही तरीके से सही दिशा में कैसे बढ़ना है ये आप समझ पाओगे। आप जब अगर हड़बड़ी कर कर एक चीज़ को ख़त्म करने से पहले दूसरे चीज़ों में जंप करने की कोशिश करोगे, इट विल बी रॉन्ग, इट विल बी द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ वंस लाइफ, राइट, मार्क माई वर्ड। ये जो वक्री शनि जब बैठे हैं और वक्री होकर चल रहे हैं, ये सिर्फ ये 2.5 साल की वक्री नहीं है, ये पूरी 30 साल की उनकी जो जर्नी है, 30 साल की, 30 इयर्स की उनकी जो कंप्लीट साइकिल है, उसकी आखिरी नक्षत्र की यानी रेवती नक्षत्र की आखिरी वक्री है। यानी जो भी आपके कर्म ऋण हैं, उस ऋण को पूर्ण करते हुए, जो भी चीज़ों से आप भाग रहे थे उसे उसकी सामना करते हुए, जो भी चीज़ों से आप बच रहे थे उसे करते हुए आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा। यू कैन नॉट
blame God, you cannot blame universe, you cannot blame destiny, you cannot blame किस्मत जब आप aligned action नहीं ले रहे हो। एंजल नंबर 786 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, 863 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, 1111 दिख रहा होगा, 1212 दिख रहा होगा, 1211 दिख रहा होगा, 2111 दिख रहा होगा एंड 9000 9000 बहुत लोगों को दिख सकती है, 0009 बहुत लोगों को दिख सकती है। अगर आपको ये नंबर्स बार बार दिख रहे हैं तो ट्रस्ट मी, यू आर gonna end a very toxic, a very karmic cycle of your life, of your soul journey in this period. And definitely it will be hurtful, it will be painful, it will be suffocating, but you need to balance, you need to focus, you need to know who you are. You are not a very simple soul, you are such a big master soul and you have to work upon it. ठीक है, ये रही आपके लिए एनर्जीज। अगर आपसे रेजोनेट हुआ मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, 99999090 या जो भी नंबर आपको ज़्यादा दिख रहे हैं वो लिखना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट कि ये आपसे रेजोनेट हुई भी या नहीं। ओके, बिकॉज एवरी सिंगल मैसेज इज़ लाइक अ पर्सनल कनेक्शन फ्रॉम योर सेल्फ टू मी एंड आई लव टू रीड योर मैसेजेस, योर कमेंट्स। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है, 2 दिन के वर्कशॉप में ज्वाइन इन करना है तो व्हाट्सएप या डीएम कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते चलिए। माँ बाबा की कृपा हमेशा आप पर है, माँ बाबा आपको ऐसे ही संभाल रखे हैं जैसे पिक्चर में दिख रहा है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।